ग्राम बाजार की ओर से सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी संस्था एक प्रण लेके निकली है कि रासायनिक खाद और औषधियों और रासायनिक तरीकों को अपनाकर जितना हो सके खेतीबाड़ी कम कर पाएं और प्राकृतिक औषधों को इस्तेमाल कर मिट्टी की सतर को बचा पाएं। यही हमारा संकल्प है और किसानों को जागरूक कर पाएं, यही हमारी कोशिश होती है। यह काम उतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत और एक उपाय के साथ आप लोगों के सामने आना था। पिछले 16 वर्षों से हमारी ग्राम बाजार संस्था हर महीने किसानों तक पहुंचने के लिए 5 से 6 हजार किलोमीटर का सफर तय करती है। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के अवसर पर जैसे हर घर तिरंगा घोषित किया, उसी के चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोवेशंस का महत्व और अहमियत समझाई। ग्राम बाजार युवा प्रतिभाकारों और आविष्कारों को पिछले कई सालों से सहयोग और उनके इनोवेशंस को जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम करती आ रही है। ग्राम बाजार का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम उद्यमियों को सृष्टि करना, विलेज एंटरप्रेन्योर और माइक्रो एंटरप्रेन्योर, ग्रामों में स्थित आविष्कर्ताओं को पहचान कर उनके प्रतिभाओं को देख बढ़ावा देना और उनकी मदद करना। जैसे हर अलग अलग क्षेत्र में संबंधित आविष्कर्ता होते हैं। उदाहरण के तौर पर नागरत्न नायडू जी, जो कि एक किसान हैं और हैदराबाद के निवासी हैं। उन्होंने खेती बाड़ी में अपना ही प्राकृतिक व्यवसाय का तरीका अपनाकर सबको आश्चर्यचकित किया। उनके इस उपलब्धि को देखने और परखने खुद अमेरिका के माजी राष्ट्रपति श्री जॉर्ज बुश आए थे और आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री रह चुके श्री वाईएस राजशेखर रेड्डी जी ने भी उनके उत्पादन उपलब्धि को देख किसान रत्न और हाल ही में कृषि क्षेत्र के नवरत्नों में इनका नाम अग्रस्थान में लिया जाता है। इन्होंने 1 एकड़ जमीन में प्राकृतिक व्यवसाय कर 90 बस्तों से भी अधिक धान उगाई थी। इसी प्रकार संगारेड्डी के निवासी पांडुरंगा राव, जो 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं, इनकी सफलता की दास्तां अद्भुत है। ये पेशे से मोटर मैकेनिक हैं और इन्होंने पंचर रहित ट्यूब का आविष्कार किया और आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा परेशानी की वजह है सिंगल यूज प्लास्टिक। उदाहरण के तौर पर जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट जैसे इलाकों में लाखों टनों का बेकार प्लास्टिक पानी के बहाव में आता है और ये कितना खतरनाक है ये हम सब जानते हैं। ये सिर्फ विशाखापट्टनम की ही कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारत और विश्व की समस्या है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस गंभीर समस्या का हल मात्र 10वीं कक्षा तक विद्याभ्यास करने वाले ने निकाला। जी हाँ मित्रों, पांडुरंगा राव ने अपने इस इनोवेशन से हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। इन बेकार प्लास्टिक से गमले, ईंट इत्यादि तैयार की गई और इसके बाद बनाए गए इन चीजों की ताकत जांचने के लिए VNR-VJIT को संपर्क कर पता लगाया कि ये कितना भार झेल सकती हैं। आज नारायण खेड़ में 1 यूनिट और कहीं जगह पर नए यूनिट खोले जा रहे हैं। तेलंगाना और केंद्र सरकार भी इन वेस्ट प्लास्टिक यूनिट को लेकर बहुत उत्सुकता व्यक्त कर रही है। अब इसी प्रकार की और एक बड़ी समस्या के बारे में दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे तालाब में जल कुंभी पाए जाते हैं, जिससे कि सिर्फ तालाब का जल ही नहीं पर्यावरण पर भी कैसे असर पड़ता है। ये रावण के सर के जैसे हैं, जितना काटोगे फिर उतने ही उगेंगे। अब आपको बताते हैं कि ग्राम बाजार ने इस चीज का हल कैसे निकाला। क्योंकि जल कुंभी को पानी में काट के बाहर नहीं निकाला जा सकता, हमारे इनोवेटर नरसिम्हा जी ने इसका उपाय कुछ इस तरह निकाला। इन कुंभियों को अलग अलग हिस्सों में काटने की मशीन, फिर कन्वेयर बेल्ट और डिस्पैच सिस्टम को बनाया। इस प्रयोग का लाभ ये होता है, मानो जैसे 5 टन इस मशीन की सहायता से आप जल कुंभी को बाहर निकालते हैं, तो ये बाहर आने पर 5 से सिर्फ 2 टन में तब्दील होता है और बाकी जो पानी है वो फिर से तालाब में बह जाता है और इसका परिवहन करना भी आसान हो जाता है। अब इतने टनों के जल कुंभी का क्या करें? जी हाँ दोस्तों, जल कुंभी का उपयोग अद्भुत तरीके से किया जाता है। एक तो यह प्राकृतिक खाद बन जाती है, जिससे आपको प्राकृतिक व्यवसाय करने में मदद मिलती है और बायोडाइजेस्टर, वर्मी कंपोस्ट और ईंधन प्रोड्यूस होता है और कई अन्य कार्यों में ये बहुत काम आती है। और तालाब भी साफ सुथरा हो गया। हमारी संस्था मात्र बेकार प्लास्टिक जल कुंभी जैसे विषयों पर ही नहीं, बल्कि खेत खलियान, फलते फूलते फसल के बारे में भी पिछले कई सालों से अध्ययन करती आ रही है। जैसे खेत में पाए जाने वाली खरपतवार, घास
पार्थेनियम, नेमेटोड जैसे फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाली चीजों का भी हल निकाला है। गला चंद्रशेखर जी, जो कि ग्राम बाजार के प्रमुख इनोवेटर हैं, उन्होंने इसका प्राकृतिक तरीके से औषधों का एहतियात कर खरपतवार के लिए वीड जैप और नेमेटोड के लिए निम जैप। जी हाँ दोस्तों, नेमेटोड जो आज फसलों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है। ये नेमेटोड जैसे फलों के खेत में मूंगफली हो गई, संतरे, मौसम्बी, अनार, मिर्ची, टमाटर, पत्तों की फसल और अन्य फसलों में पाए जाते हैं। इसके निवारण के लिए निमजैप बनाया गया है और फसलों को और ताकतवर बनाने के लिए ग्रोथ प्रमोटर जैसे औषधों को तैयार कर जितने भी किसान इन चीजों से परेशान थे उन सबकी सहायता करने में सक्षम उतरे। इस प्रकार हम सब जब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं तब एक बिन बुलाया मेहमान जो बहुत परेशान करता है और हमें नींद से जगाकर काटता है। जी हाँ दोस्तों, मैं मच्छर की ही बात कर रहा हूँ। वैसे तो मार्केट में तरह तरह की ऑइंटमेंट, स्प्रे उपलब्ध हैं, पर यह कोई नहीं जानता उनका इस्तेमाल करने पर हमारी त्वचा पर किस तरह का दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए भी प्राकृतिक पत्तों से तैयार किया गया औषधि है जिसका नाम है नो बाइट, जो 8 घंटों तक आपकी त्वचा पर रक्षा कवच बनकर काम करती है और किसी भी प्रकार की त्वचा पर हानि नहीं पहुंचाती। वो फिर 3 महीने का नवजात शिशु पर ही क्यों ना इस्तेमाल किया गया हो। पेड़ पौधे, तालाब, प्लास्टिक, खेत, किसान, इन सब से भी ज्यादा जो हर किसी की माँ है वो है हमारी गौ माता। गौ माता हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। दूध ना हो तो सोचो क्या हो, किसी का भी दिन प्रारंभ ही ना हो। जैसे हमारी जिंदगी में सूर्य से उदय होता है तो दूध से शुभोदय। अगर उस गौ माता को जब थनैला रोग, खुरपका, मुंहपका रोग, चोट खरोच जैसी बीमारी होती है तो कितने परेशान हो जाते हैं। अस्पताल मीलों दूर होता है। भैंस और गायों को कभी कभी उतनी दूर दूर ले जाया नहीं जा सकता। ऐसे में ग्राम बाजार ने इन रोगों के लिए मेस्टिस गो सुकुशलम जैसी औषधि तैयार करने में समझो ग्राम बाजार का परिश्रम संलग्न है। इतना ही नहीं, हमारी संस्था ग्राम बाजार और कई योजना पर प्रतिदिन काम करते हुए आ रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य ग्राम से ग्रामों तक सब कुछ ग्रामों में ही तैयार हो। मेड इन विलेज बाय विलेजर्स। हमारा मुख्य कार्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है और विभिन्न राज्यों में हमारी शाखाएं हैं। नमस्कार।